सुबह का आगाज हो रहा है। सूरज की किरणों ने धरती पर फैले अंधेरे को दूर करना शुरू कर दिया है, मगर आज ये उजाला भी हमारे मन में फैले अंधेरे को नहीं चीर पा रहा है। इस उजाले में हमें मौत का घना साया नजर आ रहा है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने की दुआ की जाती है। प्यार भरे दो दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है और इससे भी ज्यादा अनहोनी की आस की जाती है, यानी किसी के मरने की दुआ। तंत्र मंत्र में सबसे दुर्लभ और केवल किताबों कहानियों में पढ़ी जाने वाली तांत्रिक क्रिया मारण को आज हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। इस क्रिया के प्रभाव की वास्तविकता तो वहां जाकर ही पता चलेगी, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान लेने की दुआ करना, ये सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मगर हमारा काम तो आपको हकीकत दिखाना है। हमें पता चला कि दूर दूर से लोग वहां आते हैं अपनी मुसीबतों और दुश्मनों से छुटकारे के लिए। विद्वेषण, उच्चाटन, तारण और मारण जैसी साधनाएं वहां के लिए आम बात है। वहां भले ही कोई गंगा जल चढ़ाए न चढ़ाए, अपने हाथों से चिलम और ताजा खून चढ़ाना जरूरी है। तांत्रिक रिजवान वहां से वाकिफ है। रिजवान ही हमें बता रहे हैं कि आखिर मारण है क्या। मारण कर्म जिसे कहते हैं, किसी इंसान की जान लेना, मंत्रों द्वारा, भूत प्रेत द्वारा किसी के ऊपर भूत प्रेत डाल देना, उसके प्राणों की हत्या तांत्रिक प्रयोग द्वारा कर देना, किसी को बुरा कर देना, किसी का बर्बाद कर देना। उच्चाटन कर्म जैसे किसी इंसान को इतना परेशान कर देना कि वो अपने स्थान को त्याग कर कहीं और चला जाए। विद्वेषण कर्म जिसे कहते हैं, विद्वेषण कर्म वो होता है जैसे किसी दो परस्पर मित्रों में, रिश्तेदारों में, आपसी लोगों में मुठभेड़ करवा देना। ये सब कार्य करता है वो पत्थर जिसे कहते हैं चेरेडे गोटे। सबसे ज्यादा प्रचलित है ये। इसके नाम से आज भी लोगों के दिलों में भय बना हुआ है, क्योंकि इसका प्रयोग कुछ ही लोग, जो प्राचीन लोग, जो पूर्वज लोग, जो आज मौजूद है ऐसे जंगलों में, ऐसी सुनसान इलाकों में, ऐसी बस्तियों में आज भी मौजूद है, ऐसे गांवों में जो लोग इस चीजों का प्रयोग करते हैं। आज हम वहीं जा रहे हैं। आज मैं आपको उन लोगों से मिलाऊंगा और देखिए किस तरह से तांत्रिक प्रयोग करते हैं, किस तरह से उस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से विधि विधान करते हैं। अभी आपके सामने कुछ ही देर में। इस समय हम हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले में तांत्रिक धाऊजी पाटिल मंदिर के पास। किसी समय में तांत्रिक धाऊजी पाटिल और उनके चेलों की साधना स्थली रही ये जगह आज उनके मंदिर में तब्दील हो गई है, मगर उनके मरने के बाद भी अपनी समस्याओं का रोना लेकर आने वाले लोगों में कोई कमी नहीं आई है। पारंपरिक वेशभूषा पहने नाच रहे ये लोग किसी ब्याह शादी की खुशी नहीं मना रहे हैं। दरअसल ये नाच रहे हैं धाऊजी पाटिल के सिपाहियों को खुश करने के लिए, यानी भूतों को खुश करने के लिए। और इस नाच को करवा रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसका मानना है कि उस पर किसी ने मारण की क्रिया करवाई है, और आज यहाँ धाऊजी पाटिल के सिपाहियों को खुश कर ये उस मारण की काट करवा लेगा, भले ही इसके लिए उसे एक मासूम की बलि ही क्यों न देनी पड़े। भूतों को ताजा खून पिलाकर वो भक्त शायद चैन महसूस कर रहा हो, मगर हमारे दिलों की बेचैनी बढ़ चुकी है और हम जा रहे हैं
उस पेड़ के पास जिस पर मौत का फरमान लगाया जाता है, ये मौत का फरमान किसी कागज या चिट्ठी पर नहीं बल्कि पुतले में कीलों को ठोक कर किया जाता है। यहां आने वालों का मानना है कि अगर इस पेड़ पर किसी के नाम का पुतला बांध दिया जाए तो उसकी सांसें बंध जाती हैं, रुक जाती हैं और धाऊजी पाटिल के सिपाही उसके प्राणों को निकाल यमराज के दर तक छोड़ आते हैं। ये षट कर्मों में से 3 कर्म है। पहला कर्म आता है शत्रु वशीकरण करना। शत्रुओं का वशीकरण करने के लिए, शत्रु को अपने वश में करने के लिए, जैसा आप देख रहे हैं नींबू, गुड़िया और कुछ उच्चारण कर्म करने के लिए, विद्वेषण कर्म करने के लिए, शत्रु पक्ष करने के लिए, शत्रु नाश करने के लिए, सभी तरह के कार्य करने के लिए यहाँ पर ये गुड़िया, नींबू, टाचनी, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। क्या होता है इससे, मतलब आम लोगों में क्या धारणा? ये एक अलौकिक शक्तियां हैं, मानव विश्वास है, ये अलौकिक शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां काम करती है। दाऊजी पाटिल जो है उनके सिपाही, उनके दैत्य, उनके जो यमदूत है वो कार्य करते हैं। क्या करते हैं? लोगों का विनाश करते हैं? क्या करते हैं? सत्कार करते हैं या दुरस्कार करते हैं? दोनों। अलौकिक शक्तियां हो, भूत हो या हो यमदूत, इस पेड़ पर टंगी अनगिनत पुतलियों से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ मारण क्रिया में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। धाऊजी पाटिल के मंदिर में केवल मारण के काम ही नहीं होते हैं, यहाँ लोगों पर आए भूतों की भी छुट्टी की जाती है, जिसे तारण कहते हैं, जिस पर ऊपरी हवाओं यानी भूतों का असर होता है, उस पर नींबू वारा जाता है। इनका मानना है कि इन नींबुओं को वारने से पीड़ित का भूत धाऊजी के सिपाहियों के कब्जे में आ जाता है और फिर धाऊजी पाटिल के सिपाही उस भूत को घेर कर या तो भगा देते हैं या अपनी टोली में शामिल कर उससे काम करवाते हैं। लोगों का मानना है कि इस छोटे से मंदिर में बसी आत्माओं में बड़ी शक्ति है। यहाँ बड़ी से बड़ी परेशानियों का निपटारा होता है। परेशानी ऐसा कि घर में अनाज नहीं पकता था, दोनों औरत मर्द का झगड़ा था, घर में पैसा नहीं आ रहा था, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, खुद को कपड़ा नहीं मिल रहा था पहनने को ठीक से, साड़ी ढंग से। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई, जब से मेरा अच्छा हो गया यहाँ पे। यहाँ पे पूजा कैसे होता है? क्या क्या करना पड़ता है? जैसे देखा मैंने बलि चढ़ती है, बकरे चढ़ाने का, बकरे चढ़ाने का क्या है, इसका क्या कारण? ये तो देना पड़ता। क्या कारण क्या ये है? इनको नहीं मांगता, जो आजू बाजू में है ना, जो बाहर का जो है ना, उनको देना मांगता है। वो कौन है? इधर बहुत है, कैकड़ी बाबा है, दाऊजी पापला, लमन बाबा है, आपको बोलती बाड़बा है, मशन खाई के बाड़ू जी बोलते ना, पीछे बाजू है, उनको तो देना पड़ता। दारू, सिगरेट, रोट, अंडा, ये सब देना पड़ता। तांत्रिक धाऊजी पाटिल के सिपाहियों को तो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो तो ऊपरी हवाओं के सिपाही हैं। मगर यहाँ नाच रहे लोगों का मानना है कि वो सिपाही यहाँ हर आने जाने वाले पर नजर रखते हैं। अगर गलत इरादे ले कोई आदमी यहाँ किसी भले आदमी का बुरा करने की दुआ करता है तो वो क्रिया उल्टी यानी उसी व्यक्ति पर हो जाती है और उसकी सांसें थम जाती है। आज न तो हमारी इच्छा नाच को देखने की है और न ही हम अंडा, रोट और चिलम देकर भूतों को खुश करना चाहते हैं। हमारा मकसद तो उस मारण की क्रिया को देखना है जो आज रात होने वाली है। धाऊजी पाटिल की इस तंत्र साधना स्थली में अमावस की रात दस्तक दे चुकी है। मारण की क्रिया को देखने की हमारी लालसा पूरी होने वाली है।
पता नहीं कि धाऊजी पाटिल के दर पर दिया जला रही ये महिला खुशियां पाने की प्रार्थना कर रही है या किसी की खुशियां छीनने की। आज हम मारण की क्रिया की विधि देखेंगे और हमें समझाएंगे तांत्रिक रिजवान और यहाँ के पुजारी। ये जीन से आए हैं। अच्छा, इनका नाम श्री केशव मेहता जी है। आपसे कुछ वार्तालाप दुनिया को बताने के लिए आप हमें वो प्रक्रिया बताइए कि कैसे होता है वो। कौन सा मारण या जान मारण वो दिखा देता है मारण प्रक्रिया। अच्छा, खाली तुम मंत्र बोलो। मारण क्रिया शुरू हो गई है। तांत्रिक रिजवान के मंत्रों की शक्ति के साथ पुजारी ने नींबू में सुइयां चुभोनी शुरू कर दी है। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। 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 ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम चामुंडाय विच्छे नमः। ओम चामुंडाय विच्छे नमः। ये जो आप सुई चुभो रहे हैं, हाँ, इस सुई चुभोने का क्या तात्पर्य? वो ऐसा है कि मंत्र पढ़ के जिसके नाम से किए जा रहे उनके नाम से जो मंत्र पड़ेगा वो टोच देना पड़ता है, आंखों में, छाती में, सब भावों में। सब ऐसा 21 चाचनियाँ छोड़ देने पड़ता है, इधर 21 चाचनियाँ छोड़ देना पड़ता है उनके नाम से। और ये सब तैयार करेंगे तो धूप धूप होते हैं हमारे पास, वो धूप पे वो जला के पीछे छोड़ देंगे। वो इधर कर दिया तो उधर चालू होगा। ऐसा ही बाबा का शक्ति है उनके नाम से। पत्थर की मूर्ति यानी चिरले गोटे पर सिंदूर लगा, उसको मंत्र से अभिमंत्रित किया जा रहा है। मगर मंत्र की जप संख्या 21,000 होनी चाहिए। अगर जप संख्या में एक भी कम या ज्यादा हुआ तो पूजा दोबारा करनी पड़ती है। ऐसा जब 21,000 जप करना पड़ता है इधर। वो कौन तुम लेने जाने वाले, वो तुम्हारे नाम से वो तैयार कर दिया जाता है। तो करने के बाद तुमको बोल दिया जाता है हर रोज उनका पूजा करो। पूजा करने के बाद जो अच्छा हो अच्छा, बुरा हो बुरा, तो वो सब हो जाता है। फिर शुरू हुआ मारण का दूसरा दौर, यानी दुश्मन के प्राणों को चारों तरफ नींबू रखकर बांधना। यही मारण कर्म का विधि विधान है और यही मारण कर्म की विधि करने का। और ये जो कौड़ियों का जो ये है, ये जो बावड़ी से जो निकलती है, ये क्या है? इसे चेड़े गोटे चेटू या छेड़ा गोटा बोलते हैं। ये एक बुराई अच्छा बावड़ी है यहाँ पर, जिसमें एक अद्भुत शक्ति है। ये अपने आप निकलता है, इसे बनाया नहीं जाता। इस मंदिर की और इस तांत्रिक की जो महाराज धाऊजी पाटिल है, इनकी कृपा से, इनके आदर चरण स्पर्श से
सामने जो बावड़ी है यहाँ पर, उस बावड़ी के अंदर एक अजीबोगरीब कारनामा होता है। सिर्फ अमावस की रात में ये पत्थर का बना हुआ चिड़े पानी के अंदर अपने आप पैदा होता है, जिसे तांत्रिक लोग उतर कर रात में 12 बजे के बाद इसे निकालते हैं और इसे सिद्ध करते हैं। इसमें उनके प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं। अब इसमें धावजी पाटिल की उनके सिपाहियों की शक्ति आ चुकी है। इसमें वो आत्माएं काम करेंगी। इसे कहते हैं चिड़े गोटे। इसका प्रयोग बुरे कर्म के लिए भी किया जाता है और शांति कर्म के लिए भी किया जाता है। तो अब रिजवान जी चले, वो बाबा के सिपाहियों को देख के आते हैं। चलते हैं। मारण की क्रिया में अब बस बाबा के सिपाहियों को ये पुतले देने बाकी हैं और फिर दुश्मन की छुट्टी। मारण की क्रिया पूरी होने से पहले अभी हम हैं उस बावड़ी पर जहां से तांत्रिक पत्थर चिड़े गोटे निकलता है। यही वो कुआं है जहां पर अमावस की रात अलौकिक शक्तियां काम करती है, जिससे वो चिड़े जो आपने देखे वो यहाँ से अलौकिक शक्तियों द्वारा निकाला जाता है। रात में 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच अमावस की रात को सिर्फ यहाँ के पुजारी और यहाँ के लोग इन चीजों को जाकर निकालते हैं। बाकी किसी और को इस कुएं में उतरने का कोई परवानगी नहीं। अब हम जा रहे हैं बाबा के सिपाहियों के पास। वो सिपाही जो चिड़े गोटे और पुतले को देख खुश हो जाता है और दुश्मन की जान ले लेता है। पुतलों में बंधे दुश्मन के प्राणों को धावजी के सिपाहियों के हवाले किया जा रहा है। पुजारी ने सिपाही के स्थान के आगे नींबू और पुतले रख नारियल से उसे जला दिया है। नींबू भी तोड़ दिए हैं। इसका मतलब हम समझे या न समझे, मगर वो सिपाही जरूर समझ गए हैं। मतलब दुश्मन अब की सुबह नहीं देखेगा। हमें वहां से हट जाने के लिए कहा गया, क्योंकि सिपाही हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर हमारी नीयत तो साफ है, आपको हकीकत दिखाना। बस आप लोग जा सकते हो। इसके आगे का क्या आपने इस तरह कभी नींबू और पुतलों का प्रयोग देखा है? क्या आप वशीकरण, उच्चाटन और मारण जैसी साधनाओं के बारे में जानते हैं? अपनी जानकारी हमसे भी बांटिए। हमारा पता है काल कपाल महाकाल, FC 19, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश।